पापा के गुजर जाने के बाद माँ बहुत उदास रहने लगी थीं। मैं अक्सर उन्हें हंसाने की कोशिश करती थी, लेकिन उनकी उदासी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही थी कि हमारे मोहल्ले के एक अंकल अक्सर हमारे घर आते जाते थे। मैं जब भी कॉलेज से वापस आती थी, वो मम्मी के कमरे से बाहर निकल रहे होते थे। मैंने मम्मी से भी पूछा कि राजीव अंकल हमारे घर क्या करने आते हैं, पर उन्होंने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। एक दिन कॉलेज से वापस आने के बाद मैंने देखा कि राजीव अंकल पसीने से भीगे हुए मेरे घर से निकल रहे थे और मेरी मम्मी भी सूट सही करती हुई बाहर आ रही थीं। ये सब देखकर मैंने अंदाजा लगा लिया था कि मेरे घर से निकल जाने के बाद घर में क्या होता है। एक दिन मैंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि अंदर। हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। रात होने वाली थी और मोहल्ले में हलचल काम हो चुकी थी। सुनैना आंटी अपनी बालकनी में बैठकर अपने पुराने समय को याद कर रही थीं। पति की मौत के बाद उनके लिए जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम बन चुकी थी। उनकी दुनिया सिर्फ उनकी बेटी आस्था तक सीमित थी। आस्था अपनी माँ की परेशानी अच्छी तरह समझती थी और अपनी पढ़ाई के साथ साथ माँ की मदद भी करती थी, लेकिन अपनी माँ के चेहरे की उदासी आस्था को परेशान कर देती थी। आस्था अपनी माँ को खुश करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी वक्त के साथ सब सही नहीं होता, बल्कि सब खत्म हो जाता है। उसी तरह सुनैना की जिंदगी का खालीपन भी उसे अंदर से खाए जा रहा था, पर उन दोनों माँ बेटी की जिंदगी इसी तरह चल रही थी। मोहल्ले के एक सज्जन व्यक्ति राजीव अक्सर उन दोनों का हालचाल लेने आते थे। राजीव अंकल की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और वो भी अकेले ही रहते थे। वो सुनैना आंटी की हर संभव मदद करने की कोशिश करते थे। कभी राशन ला देते थे तो कभी घर के और छोटे मोटे काम कर देते थे। उनकी बातें सुनैना आंटी को सुकून पहुंचाती थीं। एक रोज जब आस्था कॉलेज गई हुई थी तो राजीव अंकल ने सुनैना आंटी से कहा, सुनैना जी, मैं जानता हूँ कि आप पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। आप हमेशा खुद को भूलकर दूसरों के बारे में सोचती हैं, पर क्या कभी आपने यह सोचा है कि आपको भी खुश रहने का हक है और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का हक है। सुनैना राजीव को ही देख रही थी। उसे राजीव की आंखों में प्यार और अपनापन दिखाई दे रहा था, पर उसने बहुत ही उदास मन से जवाब दिया, राजीव, मैं सिर्फ अपनी खुशी के बारे में कैसे सोच सकती हूँ। मेरी एक बेटी भी है जो अब मेरी दुनिया बन चुकी है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहूंगी जिससे उसको बुरा लगे। राजीव ने मुस्कुराकर बड़े प्यार से जवाब दिया, अगर आप चाहती हैं कि आपकी दुनिया खुश रहे तो आपको भी खुश रहना होगा। आस्था कभी नहीं चाहेगी कि उसकी माँ परेशान रहे, इसलिए अगर आप चाहती हैं कि आस्था खुश रहे तो आपको भी खुश रहना होगा। उस दिन की बातचीत के बाद उन दोनों के बीच विश्वास का रिश्ता और भी गहरा हो गया था। राजीव का हर छोटे मोटे कामों में उन दोनों का साथ देना सुनैना के मन को छूने लगा था। धीरे धीरे सुनैना ने यह महसूस किया था कि उसकी उदासी कम हो रही है। एक दिन आस्था ने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या आपको नहीं लगता कि राजीव अंकल आपको चाहने लगे हैं? मुझे तो लगता है कि आपको अपनी जिंदगी को एक दूसरा मौका देना चाहिए और अपनी इस दोस्ती को एक नया नाम देना चाहिए। आस्था की बात सुनकर सुनैना चौंक गई और वो बोली, यह क्या कह रही हो आस्था? अगर मैं इस उम्र में शादी करूंगी तो लोग क्या कहेंगे? आस्था ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और बोली, माँ, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का तो काम ही है कहना। अगर हम अपनी जिंदगी लोगों के हिसाब से जीने लग जाएंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आपको भी खुश रहने का हक है और आपकी ये खुशी आपसे कोई नहीं छीन सकता। राजीव अंकल की आंखों में मैंने आपके लिए प्यार देखा है। आस्था की बात सुनकर सुनैना के मन में भी एक हलचल सी हो गई थी। वो सोच रही थी कि क्या सच में मुझे अपनी जिंदगी को दूसरा मौका देना चाहिए। कुछ दिनों बाद राजीव अंकल फिर से सुनैना के घर आए तो सुनैना ने झिझकते हुए उनसे पूछा, राजीव जी, क्या आप सच में सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में खुशी वापस लौट सकती है? राजीव ने उनकी आंखों में देखकर जवाब दिया, सुनैना जी, आपको खुश रखने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, आपकी भी है। अगर आप खुश नहीं रहना चाहोगी तो मैं कुछ भी करके आपको खुशियां नहीं दे सकूंगा। मैं तो बस आपका साथ देना चाहता हूँ। धीरे धीरे सुनैना और राजीव का रिश्ता और भी गहरा होता जा रहा था।
अब मोहल्ले वाले भी इस रिश्ते को लेकर सवाल उठाने लगे थे। इसीलिए कुछ महीनों बाद सुनैना और राजीव ने एक साधारण से समारोह में अपने इस रिश्ते को सामाजिक कर दिया। राजीव के आते ही सुनैना की जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आई थीं। आस्था ने पहली बार अपनी मां को दिल से मुस्कुराते हुए देखा था और यह महसूस किया था कि प्यार और समर्थन किसी भी उम्र में एक नई शुरुआत दे सकते हैं। शादी के बाद सुनैना और राजीव ने अपने जीवन को एक नई दिशा देने की शुरुआत की। आस्था भी यह देख के खुश थी कि आखिरकार उसकी मां ने अपने लिए जीना शुरू कर दिया है। लेकिन ये नई शुरुआत इतनी भी आसान नहीं थी। सुनैना अब भी कभी कभी अपनी पुरानी यादों में वापस चली जाती थी। अपने पहले पति के साथ बिताए पल, उनकी हंसी और उनका प्यार, ये सब उसके जहन से निकला ही नहीं था। एक रात वो खिड़की के पास खड़ी आसमान की ओर देख रही थी। तभी राजीव कमरे में आ गए। उन्होंने देखा कि सुनैना की आंखों में आंसू हैं। वो धीरे से उसके पास आए और बोले, क्या हुआ सुनैना? सुनैना ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, राजीव जी, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और आपसे बहुत प्यार भी करती हूँ। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपने अतीत को पूरी तरह भूल नहीं पाई हूँ। क्या यह गलत है राजीव जी? राजीव ने उसकी ओर बड़ी प्यार से देखा, उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और कहा, सुनैना, प्यार का मतलब किसी को भुलाना नहीं होता है। तुमने अपने अतीत में जो भी पाया है वो तुम्हारा हिस्सा है और हमेशा ही रहेगा। और मैं यह कभी नहीं कहूंगा कि तुम अपने अतीत को पूरी तरह भूल जाओ, लेकिन मैं यह नहीं चाहता हूँ कि तुम उस अतीत की वजह से अपने भविष्य को उदासी के अंधकार में धकेल दो। हम अपने भविष्य को भी सुंदर बना सकते हैं न सुनैना? राजीव की यह सारी बातें सुनकर सुनैना की आंखें नम हो गई थीं। आस्था भी इस रिश्ते की गहराई को समझने लगी थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि आपके दिल से पापा की यादें कभी भी नहीं निकलेंगी, लेकिन आप राजीव अंकल एक दूसरा मौका देकर तो देखिए। सुनैना ने आस्था को गले लगा लिया और बोली, आस्था, तू तो बहुत समझदार हो गई है मेरी बच्ची। तू सब समझती है कि तेरी माँ के दिल में क्या चल रहा है। आस्था मुस्कुराकर बोली, माँ, मैं सब समझती हूँ और आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं देखती हूँ कि राजीव अंकल ने आपको जो अपनापन दिया है किसी के नसीब में नहीं होता है। अब सुनैना और राजीव को आस्था के भविष्य की भी चिंता होने लगी थी, क्योंकि आस्था के कॉलेज का अंतिम साल चल रहा था और वो अपनी पढ़ाई में भी बहुत मेहनत कर रही थी। राजीव ने सुनैना से कहा, हमें आस्था के लिए एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां वो अपने सपनों को पूरा कर सके। एक दिन राजीव ने आस्था से कहा, आस्था, मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी माँ की बहुत चिंता रहती है, लेकिन अब ये जिम्मेदारी मेरी है। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हें अपने और अपनी माँ के सारे सपने पूरे करने हैं और मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। आस्था ने बड़े ही प्यार से राजीव की ओर देखा और उन्हें पहली बार पापा कहकर बुलाया। आस्था के मुंह से पापा शब्द सुनकर राजीव की आंखें नम हो गई थीं। समय बीतता गया। सुनैना और राजीव के बीच का रिश्ता और भी गहरा होता जा रहा था। एक दिन सुनैना ने राजीव से कहा, राजीव जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी मुझे दूसरा मौका देगी। आपने मुझे फिर से जीना सिखाया है और मेरी जिंदगी को फिर से सुंदर बना लिया है। राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनैना, खुशी हमारे आसपास ही रहती है, हमें बस इसकी तलाश करनी होती है और तुम्हारे साथ तो मेरा हर दिन खूबसूरत बन गया है। धीरे धीरे आस्था ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी करने लग गई। राजीव और सुनैना ने अपनी जिंदगी में प्यार और अपनापन के साथ हर मुश्किल को पार किया। प्यार और स्नेह का स्पर्श किसी भी टूटे दिल को जोड़ सकता है और उसे फिर से खुशियों से भर सकता है। राजीव और सुनैना की जिंदगी फिर से एक नई राह पर चल पड़ी थी। उनके प्यार, अपनापन और समझदारी ने उनके रिश्ते को मजबूत बनाया था, लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं होती। कुछ महीनों बाद उनके रिश्ते में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके रिश्ते को परखने का मौका दिया। मोहल्ले में कुछ लोग उनकी शादी से खुश नहीं थे। कुछ पड़ोसी तो अक्सर उन्हें ताने मारते रहते थे। एक दिन बाजार में सुनैना की एक पड़ोसन ने उसे रोक लिया और कहने लगी, सुनैना जी, आपको बुढ़ापे में शादी करने की कौन सी जरूरत है महसूस हुई थी? अब तो आपकी बेटी शादी लायक हो चुकी है और आप अभी तक उसके लिए बाप ढूंढ रही हो। सुनैना को यह बात बहुत चुभ गई थी। घर लौटने पर उसने राजीव से बात की और बोली,
राजीव जी, मुझे लगता है कि हमारी शादी से आस्था की जिंदगी पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। आपको नहीं पता है कि लोग हमारे बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। राजीव ने एक गहरी सांस ली और सुनैना का हाथ पकड़कर कहा, सुनैना, हमने यह फैसला अपने दिल और समझदारी से आस्था को ध्यान में रखकर लिया था। लोग तो कुछ ना कुछ बातें करते ही रहेंगे, लेकिन हमें लोगों की बातों से टूटना नहीं है। मैंने आस्था की आंखों में देखा है कि उसे हमारे इस रिश्ते से कोई भी परेशानी नहीं है। वो तो हमेशा से चाहती थी कि उसकी माँ फिर से जिंदगी जीने लग जाए। आस्था ने अपनी माँ और राजीव अंकल को बातचीत करते हुए सुन लिया था। उसने तुरंत अपनी माँ से कहा, माँ, आप किन लोगों की बातों की वजह से उदास रही हो? जब हम उदास रहते थे, क्या तब ये लोग हमारे दुख में शामिल होने आए थे? शायद नहीं। तो फिर आप उन लोगों की बातों से क्यों दुखी हो रही हो? अगर मुझे आपकी शादी से परेशानी होती तो मैं आपको सामने से बोल देती, और मैं हमेशा से चाहती थी कि आप खुश रहो। और अब जब आप खुश रहती हो तो मैं भी बेफिक्र रहती हूँ। सुनैना ने आस्था से कहा, आस्था, तू सच में मेरी ताकत है, लेकिन मैं तुझे कभी किसी तरह की परेशानी नहीं देना चाहती। आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मुझे परेशानी तब होती अगर मैं आपके इस रिश्ते को मना कर देती, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे मम्मी पापा दोनों मेरे साथ हैं। कुछ दिनों बाद राजीव अचानक से बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने बताया कि उनकी सेहत बहुत कमजोर हो गई है और उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। इस खबर ने सुनैना को अंदर तक तोड़ दिया था। उसने फैसला किया कि अब वो हर वक्त राजीव के साथ ही रहेगी। एक दिन राजीव ने सुनैना से कहा, सुनैना, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम पर कोई बोझ आए। सुनैना ने रोते हुए कहा, राजीव जी, आप मेरे लिए कोई बोझ नहीं है, बल्कि आप तो मेरी जिंदगी का एक मजबूत सहारा हैं। इस रिश्ते में हमने साथ जीने और हर मुश्किल का सामना करने की कस्में खाई हैं। इसी समय आस्था ने भी एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी नई नौकरी के प्रस्ताव को कुछ समय के लिए टाल दिया ताकि वो अपने मम्मी पापा की देखभाल कर सके। उसने राजीव से कहा, पापा, अब मेरी बारी है। आपने मुझे और माँ दोनों को संभाला है और अब मैं आप दोनों का सहारा बनूंगी। राजीव ने आस्था को गले लगाते हुए कहा, तुमने मुझे पापा कहकर जो सम्मान दिया है वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं हमेशा इस सम्मान के लायक बना रहूं। आस्था अपने मम्मी पापा की देखभाल करती रही और धीरे धीरे राजीव की सेहत में सुधार भी आने लगा। इस कठिनाई के दौरान उन तीनों का रिश्ता और भी मजबूत हो चुका था। राजीव ने महसूस किया था कि सुनैना के बिना उनका जीवन अधूरा सा रहता है। एक दिन शाम को जब पूरा परिवार साथ बैठा था तो राजीव ने कहा, यह जिंदगी अक्सर हमारा इम्तिहान लेती है, लेकिन प्यार और साथ हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है, और ये बात तुम दोनों ने मुझे सिखाई है। सुनैना ने मुस्कुराते हुए कहा, और हमने आपसे ये सीखा है कि जिंदगी में खुशियाँ किसी भी उम्र में मिल सकती हैं, बस हमें कभी खुशियों की तलाश बंद नहीं करनी चाहिए। पापा के ठीक होने के बाद आस्था ने अपनी नई नौकरी ज्वाइन की और अपनी माँ और राजीव को खुश होने का एक नया मौका दिया। धीरे धीरे राजीव की सेहत बेहतर होती जा रही थी और आस्था भी अपने काम में नए नए मुकाम हासिल कर रही थी। एक शाम राजीव और सुनैना साथ बैठे हुए थे। राजीव ने सुनैना से कहा, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिला है। सुनैना ने उनके हाथों को थामते हुए कहा, राजीव जी, आपने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। आपने मेरा पूरा जीवन संवार दिया है। ये रिश्ता मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है, और मैं खुश हूँ कि हम दोनों ने एक दूसरे को समझा और जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाना का फैसला लिया। कुछ महीने बाद आस्था की जिंदगी में भी एक नया मोड़ आया। ऑफिस में ही उसकी मुलाकात अभिषेक से हुई, जो एक बहुत ही समझदार और नेक दिल इंसान था। समय के साथ साथ उन दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। एक दिन आस्था ने अपनी माँ और पापा के सामने अभिषेक का जिक्र करते हुए कहा, माँ, पापा, अभिषेक मेरे लिए बहुत खास है और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों भी उससे मिलें। सुनैना और राजीव ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। वो दोनों आस्था के लिए बहुत खुश थे, लेकिन भावुक भी थे, क्योंकि उनकी बेटी अब अपनी जिंदगी का एक नया सफर शुरू करने वाली थी। कुछ दिनों बाद अभिषेक आस्था के परिवार से मिलने आया। उसकी शालीनता और शांत स्वभाव ने राजीव और सुनैना का दिल जीत लिया था।
अभिषेक ने बहुत ही विनम्रता के साथ कहा, मैं आस्था के लिए एक अच्छा जीवन साथी बनने की पूरी कोशिश करूंगा और आपके परिवार को अपना परिवार मानूंगा। आस्था और अभिषेक की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं और कुछ दिनों बाद उन दोनों की भी शादी हो गई। शादी के दिन जब सुनैना ने आस्था को तैयार होते देखा तो उसकी आंखें भर आई थीं। उसने आस्था को गले लगाते हुए कहा, तूने मुझे हमेशा गर्व महसूस कराया है और आज मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं कि तुम्हें एक ऐसा जीवन साथी मिला है जो तुम्हारा सम्मान करता है और तुमसे प्यार भी करता है। तुम दोनों हमेशा साथ रहना और खुश रहना। मैं तेरे पापा हमेशा तेरे साथ खड़े रहेंगे और अब तो अभिषेक भी है। कुछ इसी तरह राजीव और सुनैना, अभिषेक और आस्था एक दूसरे के हो गए।